अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मलक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MH TV। फ्रैंकफर्ट यूनान कार ड्राइविंग थ्योरीज़ की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। और साथ यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि मैं साथ और भी जैसे आप लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं, इसी तरह और भी बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो हर कोई कहता है ये वीडियो आप कर रहे हैं अपलोड इसे मुकम्मल करें। तो उसमें ये होता है कि फिर मैं जर्मनी में रह रहा हूँ, यहाँ की वीडियो भी अपलोड करनी होती हैं फिर। और बाकी यहाँ पे आप इसको फिर गिलाई समझ लें कि देखें मेरी यूके की प्लेलिस्ट को 2 लाख से अबव लोगों ने मतलब उसको ओपन किया है, विज़िट किया है, उससे फ़ायदा हासिल किया है। जर्मनी की है उसमें 1 लाख, ग्रीसलैंड की जो है वो 6,000 के करीब पहुँच गई है। तो अगर मैं अपने जो है सब्सक्राइबर देखूं अगर अपने यूट्यूब चैनल के, तो वो मेरे हाल में अब नियरेस्ट 13,000 के करीब पहुंचने वाली हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ देखें आप लोग वीडियो देखते हैं, फ़ायदा उठाते हैं, कभी मेरे हाल में 5% होंगे या 10% होंगे जो कभी मैसेज कर कहते हैं जी बड़ी अच्छी वीडियो है, या हमने आपकी वीडियो देखी हम पास हो गए हैं और आपका बहुत शुक्रिया। ऊपर से गिला कर रहे होते हैं, मतलब एक बंदा आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है। मैं जहाँ जर्मनी में रह रहा हूँ, मैं भी काम करता हूँ, मैं भी बिज़ी हूँ, फिर वीडियो बनाना, पढ़ना, किसी चीज़ को वीडियो बनाना, अपलोड करना, तो इसलिए इन चीज़ों का भी ख्याल रखा करें। तो आज इंशाल्लाह हम आपके साथ जो टॉपिक शेयर करेंगे उसका नाम है जी एक्सीडेंट, और इसमें टोटल इसके 13 क्वेश्चंस हैं। तो हम शुरू करते हैं इंशाल्लाह। पहला क्वेश्चन जी हमारे सामने आया जी, डज हेल्पिंग ए पर्सन हु इज़ इन डेंजर मीन्स, क्या मदद करना किसी एक ऐसे बंदे की जो ख़तरे में है, मतलब किसी मुश्किल में है, दैट यू मस्ट रमेन नियर, मतलब इसका ये मतलब आपको उसके करीब रहना चाहिए अगर आप उसकी मदद करना चाहते हैं, वो ख़तरे में है। इन आर्डर टू ऑफर असिस्टेंस का मतलब है उसकी मदद के लिए। तो डेफिनेटली अगर आप किसी को ऑफ़र करेंगे हेल्प की जो ख़तरे में है, तो फिर उसके करीब तो रहना पड़ेगा ना, फिर ये तो नहीं उसको दूर से कहे कि ठीक है और आप चले जाएँ। इन द नाइट टाइम, रात के वक्त, इन आर्डर टू इंश्योर दैट एन एक्सीडेंट इज स्पॉटेड, यानी कि अगर रात के टाइम कहीं पे एक्सीडेंट हो जाए तो उसको इंश्योर करना हो कि ये एक्सीडेंट हुआ है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। एक तो कोशिश करें कि उसके ऊपर लाइट आप मतलब अगर हो सकता है मैनेज, लाइट द सीन ऑफ एक्सीडेंट फ्राम द साइड, यानी जैसे फॉर एग्जांपल आप एक साइड से गाड़ी की लाइट उसके ऊपर आपकी पड़ रही है और साथ ही जो है वो डबल इशारा जो है वो अपनी गाड़ी का ऑन कर दें। यानी ये चीज़ होती है, ये मतलब उस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए होती है, जो दूर से आ रहे हैं फिर उनको पता चलता है कि ये मतलब मसला हो गया है, ताकि और लोग जो हैं वो इससे बच सकें। इन आर्डर टू कॉल फॉर असिस्टेंस, असिस्टेंस का मतलब होता है मदद, अर्जेंटली होता है फ़ौरन। अगर आपको फ़ौरन मदद चाहिए तो उसके लिए आपने क्या करना है, तो वो आप जो यूनान में रहते हैं आपको पता ही होगा कि उसके लिए आपने 166 या 199 या 100 जो है वो आपने अवेलेबल टेलीफोन से डायल करना होता है। व्हेन डज द इंश्योरेंस पॉलिसी नॉट कवर यू, इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है वो कब आपको कवर नहीं देती, कब आपको जो है उनकी तरफ से फ़ायदा नहीं हासिल होता। डेफिनेटली इसमें मोस्टली आपको पता होगा जब आपने वाइन पी हो या नशा किया और आप गाड़ी चला रहे हो, आपने किसी को गाड़ी मारी है, तो आपकी इंश्योरेंस जो कंपनी है वो अगले को उसका कवर नहीं देगी नॉर्मली। तो अगर आप किसी को मारते हैं, किसी का नुकसान करते हैं, तो आपकी पॉलिसी जो है इंश्योरेंस जो है वो उनको पैसे देती है। इफ़ यू आर इन्वॉल्व इन रोड एक्सीडेंट वाइल बीइंग ड्रंक, अगर आपने मतलब नशा किया हुआ है, ड्रंक उसने कहा मतलब नशा, इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, कोई भी नशा किया हो जिसमें आप होशोवास में ना हो। कमिटिंग द ऑफेंस ऑफ एस्केप मीन्स, यानी सवाल बेसिकली ये जवाब है, मतलब इसका मतलब ये है कमिटिंग ऑफेंस ऑफ एस्केप मीन्स, जैसे बंदा कोई मतलब जो है वो, ये एक जुर्म होता है ना, मतलब कहीं से भाग जाना, तो ये कब लागू होता है, भागने का जुर्म जो होता है, तो ये लागू होता है आपके ऊपर नॉट स्टॉपिंग एट द सीन ऑफ एक्सीडेंट, जब आप किसी एक्सीडेंट की जगह पे रुकते नहीं हैं, वाइल यू हैव बिन इन्वॉल्व इन इट, या आप उसमें मुलव्वस हैं या आप उसके विटनेस हैं। यानी अगर आप ऐसी जगह से भाग जाते हैं जहां आपने कुछ गलती की है, एक्सीडेंट किया है, या आप उस चीज़ के विटनेस हैं, तो फिर आपके ऊपर ये लागू होता है कि आप एक एज ए मुजरम के तौर पे, जैसे बंदा क्राइम करके दौड़ जाता है। फिर वही सवाल है जी, कमिटिंग द ऑफेंस ऑफ स्कैम मीन्स, फिर वही है भागने का कानून का क्या मतलब है, जो आप कहीं से भाग जाते हैं। नॉट स्टॉपिंग एट द सीन ऑफ एन एक्सीडेंट वाइल यू हैव बिन इन्वॉल्व इन इट एज ए कुलप्रेट, कुलप्रेट का मतलब होता है जब आप मुजरम हो। बात वही है जो पीछे वाली भी है कि जहाँ पे आप मुलव्वस होते हैं किसी मामले में और आप उस जगह से दौड़ जाते हैं। देखिए अगर आपने जुर्म किया है,
फॉर एग्जांपल जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, आपने किसी साइकिल वाले को हिट कर दिया शाम के टाइम, अगर आप भाग जाते हैं तो वो ज़्यादा आपके ऊपर बड़ा केस बनेगा। अगर आप भागते नहीं हैं, उसकी हेल्प करते हैं, फिर हो सकता है कि उसमें आपको कहा जाएगा ठीक है आपने गलती की है, लेकिन ये है कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फिर आपके ऊपर पाबंदियाँ नहीं लगती। लेकिन भाग जाना जो होता है, ख़ासतौर पर जब आप मुजरम होते हैं, तो फिर आपके ऊपर बड़ा केस बनता है। वट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए आफ्टर एन एक्सीडेंट विद एन एनिमल, जब आपका एक्सीडेंट हो जाए किसी जानवर के साथ, आपको क्या करना चाहिए? आपने क्या करना होता है? क्या कंटिन्यू करना होता है विदाउट स्टॉपिंग? नहीं, स्टॉप, आपने रुकना है। स्विच ऑन द हाजर्ड वार्निंग लाइट, डबल शटर ऑन करना है। एंड टेक सेफ्टी मेजर्स एट द सीन ऑफ एक्सीडेंट, यानी सेफ्टी मेजर का मतलब होता है फिर आपने उसको महफूज करना है जगह को या किसी तरीके से, कि ताकि पीछे से आने वाले जो हैं उनको एक्सीडेंट का सामना ना करना पड़े। उसके लिए आपने स्टॉप कर लिया, डबल शटर ऑन कर लिया है। या है जर्मनी में तो वो फिर हम वार्निंग ट्रायंगल भी पीछे रख देते हैं, तो ताकि पीछे से आने वाला पहले अलर्ट हो जाए। इज़ इंश्योरेंस ऑफ व्हीकल कंपलसरी? डेफिनेटली यूरोप में मोस्टली, मेरे ख्याल में जर्मनी में तो कंपलसरी है, तो यूनान में भी कंपलसरी है, मतलब ज़रूरी है। विदाउट इंश्योरेंस आप गाड़ी नहीं चला सकते। खासतौर यूरोप में तो मेरे ख्याल में यूरोपीय यूनियन का कानून चलता है। द मिनिमम एंड कंपलसरी इंश्योरेंस टूवर्ड थर्ड पार्टीज़, जो मिनिमम जो कंपलसरी ज़रूरी इंश्योरेंस होती है वो कितना कवर देती है? तो वो बेसिकली ये कवर देती है कि एनी वियर्स एंड डैमेज कॉज टू थर्ड पार्टी टू पैसेंजर ऑफ योर कार, यानी फॉर एग्जांपल जैसे वो डैमेज की वजह आप बनते हैं तो थर्ड पार्टी एंड टू पैसेंजर ऑफ योर कार, यानी कि फॉर एग्जांपल जहाँ पे आप किसी को नुकसान पहुँचाते हैं, आप मतलब आपकी वजह से गाड़ी कहीं पे लगती है, आप पार्किंग से निकलें, आपने किसी की गाड़ी हिट कर दी, उसने देख लिया, तो वो जब वो सारा मैनेज होगा सारा कुछ, तो फिर आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो उसको पे करेगी। इसके साथ फिर ये भी होता है कि आपकी पॉलिसी जो है वो महंगी भी हो जाती है साथ फिर, इसलिए ये होता है मिनिमम जो होता है। वैसे तो फिर वो भी होती है इंश्योरेंस, जैसे फुल इंश्योरेंस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कमिटिंग द ऑफेंस ऑफ एस्केप मीन्स, फिर वही सवाल है, दौड़ने का भागने का जो कानून है वो लागू क्या होता है? लुकिंग फॉर द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, ये तो इसका तो कोई तलक नहीं ना इसके साथ। नॉट गिविंग योर पार्टिकुलर्स एज विटनेस टू पर्सन इन्वॉल्व इन एक्सीडेंट, वही तीनों क्वेश्चंस में आया है कि आप जहाँ पे भी मुलव्वस हैं आप वहाँ से दौड़ जाएं, चाहे विटनेस हैं चाहे आपने जुर्म किया है, उस सूरत में अगर आप दौड़ जाती हैं और पता चल जाता है तो आपके ऊपर केस हो जाता है कि आप मौका वारदात से भागे हैं। इन केस ऑफ सीरियस एक्सीडेंट, सीरियस एक्सीडेंट में क्या करना चाहिए? द इंजन ऑफ द व्हीकल डैट हैव बिन इन्वॉल्व द एक्सीडेंट मस्ट बी स्विच ऑफ, कोशिश करें। वैसे तो खुदा से अगर सख्त एक्सीडेंट हुआ है फिर तो वैसे ही गाड़ियों का कोई हाल नहीं रहता, अगर तो मतलब कोई इस तरह का एक्सीडेंट हुआ है जहाँ पे मतलब गाड़ी ठीक है, मतलब तो मतलब हालात इस तरह के हैं, तो फिर कोशिश करें गाड़ी के इंजन को बंद कर दें जिस गाड़ी का हुआ है। तो ये ऐसे ही होता है जैसे बाद इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ होती हैं, फिर उसमें बाद आग लगने का भी ख़तरा होता है। यू हैव बिन इन्वॉल्व इन ए रोड एक्सीडेंट विच रिजल्टेड इन मटीरियल डैमेजेस, आप मुलव्वस हैं किसी रोड एक्सीडेंट में और उसका रिजल्ट ये निकला है कि आपने डैमेज कर दिया है, फॉर एग्जांपल जैसे किसी चीज़ को, किसी की दीवार को या किसी और चीज़ को, प्रॉपर्टीज़ को, तो आपके ऊपर क्या ऑब्लिगेशन, क्या फ़र्ज़ आपके ऊपर पड़ता है? क्या उस सूरत में आपने ये नहीं करना होता कि यू शुड नॉट डू एनी थिंग बट वेट फॉर द ट्रैफिक पुलिस, नहीं, मतलब ठीक है ये तो अलहदा चीज़ है ना, बाद पुलिस को फ़ोन करते हैं ताकि पुलिस वाले आके उस चीज़ को मतलब कवर कर लें क्या होना है क्या नहीं। इसमें आता है अगर फॉर एग्जांपल किसी की दीवार को आप हिट करते हैं या कोई और प्रॉपर्टी को हिट करते हैं, तो फिर उसमें अगर वो बंदा देख लेता है आ जाता है, फिर आप उसको अपना नाम एड्रेस दें फ़ौरन, अगर इफ़ रिक्वेस्टेड, अगर वो आपसे मांगता है। उसके बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस अगर वो मांगता है, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन मांगता है, इंश्योरेंस पॉलिसी मांगता है, तो उस सूरत में आप उसे शो कर सकते हैं। वैसे मोस्टली कई लोग जो होते हैं वो पुलिस को कर लेते हैं फ़ोन ताकि पुलिस वाले सारी डॉक्यूमेंटेशन कर दें। टू विच एजेंसी मस्ट यू रिपोर्ट एन एक्सीडेंट इन विच यू आर इन्वॉल्व एंड विच रिजल्ट इन डेथ और बैडली इंजरी, ज़्यादा सख्त इंजरी हो जाए या बंदे किसी की डेथ हो जाए रोड एक्सीडेंट में, तो किस एजेंसी को आपने रिपोर्ट करना होता है? तो उसमें पुलिस आ जाता है, नियरेस्ट पुलिस अथॉरिटी। तो ये जी हमारा आज का टॉपिक मुकम्मल हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह जो टॉपिक आपके साथ शेयर करेंगे वो टॉपिक होगा इंशाल्लाह रोड साइंस मोटरवे। तब तक अपने होस्ट मलिक मुस्लिम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।